अब 7 शिकारियों और उनकी बहन की कहानी बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उसमें 7 शिकारी भाई और एक छोटी बहन थी। माता-पिता जल्दी गुजर गए थे, इसलिए भाइयों ने जंगल का काम, शिकार और खेती-बाड़ी सब खुद ही संभाल लिया। बहन अपने भाइयों का खूब ख्याल रखती थी और भाई भी उसे जान से ज्यादा प्यार करते थे। खून का स्वाद एक दिन सातों भाई शिकार पर गए। बहन उनके लिए खाना बना रही थी। जब वह पालक काट रही थी, उसका हाथ फिसला और चाकू की धार से उंगली कट गई। खून बहने लगा। पहले तो वह घबरा गई, लेकिन फिर सोचा, अगर भाइयों को पता चला तो परेशान हो जाएंगे। उसने बहते खून को जल्दी से उसी पालक में पोंछ दिया। शाम को भाई लौटे और खाना खाया। पालक का स्वाद इतना अच्छा लगा कि सब कहने लगे, बहन, आज तो खाना स्वर्ग से भी स्वादिष्ट है। बहन मुस्कुरा दी, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। लालच का जन्म। अगले दिन भाइयों में चर्चा होने लगी। कल के खाने का स्वाद अलग क्यों था? बहन से पूछने पर उसने सच बता दिया कि उसकी उंगली कट गई थी और खून पालक में मिल गया था। यह सुनकर भाइयों की आंखों में एक अजीब चमक आ गई। बड़ा भाई बोला, सोचो, सिर्फ कुछ बूंदे खून से इतना स्वाद आया। अगर पूरा मांस खाएं तो? चहो भाई उसकी बात मान गए। सिर्फ सबसे छोटा भाई नरेश चुप रहा। उसका मन भीतर से कांप उठा। झूठी शादी का बहाना। बड़े भाई ने योजना बनाई। कल हम बहन को शादी का बहाना बनाकर जंगल ले चलेंगे और वहीं खत्म कर देंगे। बहन को बुलाया गया। प्यारी बहन, हमने तुम्हारे लिए वो खोज लिया है। आज चलो, उसका घर दिखाते हैं। बहन खुशी खुशी तैयार हो गई और जंगल तक भाइयों के साथ गई। इस विश्वासघात रास्ते में भाइयों ने बहन को पकड़कर पेड़ से बांध दिया। वह रोती रही। भाइयों, ये क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी अपनी बहन हूं। पर उनके चेहरों पर दया नहीं थी। बड़े भाई ने आदेश दिया, बाण चलाओ। एक एक करके 6 भाई तीर चलाते रहे, लेकिन हर बार निशाना चूक जाता। अब बारी छोटे भाई नरेश की थी। नरेश रोने लगा। बहन बोली, भैया मेरा वध कर दो, लेकिन खुद को मत मरवाओ। नरेश मजबूरी में कांपते हाथों से तीर चलाता है और तीर बहन की छाती में धंस जाता है। बहन मर जाती है। भयानक दावत। 6 भाई उसकी लाश को टुकड़ों में काटकर मांस पका लेते हैं। नरेश ने बहन का मांस खाने से मना कर दिया। उसने मांस गड्ढे में दबा दिया और सिर्फ मछली खेकड़ा खा लिया। जहां मांस दबा था, वहां बांस का झुरमुट उगाया। सारंगी का रहस्य। वर्षों बाद एक साधु वहां से गुजरे और बांस से एक सारंगी बना ली। जब भी वह सारंगी बजाते, उसमें से एक करुण स्वर निकलता। मत बजाओ रे सारंगी, यह है मेरे भाइयों का घर, जिन्होंने मुझ पर किया अत्याचार। साधु जब जब 6 भाइयों के घर गए, सारंगी खुद बोलने लगी। लेकिन जब नरेश के घर पहुंचे, तब सारंगी से मधुर धुन निकली। बजाओ रे सारंगी, यही है मेरा सबसे प्यारा भाई। बहन का पुनर्जन्म। नरेश ने सारंगी को अपने पास रख लिया। रात में सारंगी से उसकी बहन की आत्मा प्रकट होती और घर का काम कर देती। आखिर नरेश ने भाभी की सलाह से सारंगी को आग में डाल दिया और गंगा एक चमत्कार हुआ, उसकी बहन जीवित हो उठी। सच का उजागर। नरेश ने पूरे गांव को बुलाकर भाइयों का सच बताया। गांव वाले क्रोधित हो गए और 6 भाइयों को गांव से बाहर निकालना चाहा। लेकिन बहन ने रोते हुए कहा, इन्होंने अपराध किया है, पर ये मेरे भाई हैं। इन्हें सुधारने का एक मौका दीजिए। बहन का प्रेम देखकर गांव वाले नरम पड़ गए। 6 भाई अपनी गलती पर पछताए और बहन से माफी मांगी। अंत। अब सभी भाई बहन फिर से साथ रहने लगे। लेकिन इस घटना ने पूरे गांव को एक सीख दी। लालच इंसान को राक्षस बना देता है और क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब बताइए,